So hey everyone, welcome back to my YouTube channel. This video is going to be a quick motivation boost for all of you क्योंकि सिर्फ एक महीना बचा है हमारे पास ESIC के एग्जाम के लिए। ESIC के एग्जाम की डेट उसके नोटिफिकेशन के साथ ही आई थी। 7 जुलाई को ESIC का एग्जाम होने वाला है। 100 क्वेश्चंस इसमें आने वाले हैं। 2 घंटे का ये एग्जाम होगा। जो 100 क्वेश्चंस है वो एक बहुत ही अच्छी बात है इसमें कि कोई भी नॉन नर्सिंग का सब्जेक्ट नहीं है, तो कोई भी टंटा इन्होंने नहीं रखा है कि मैथ्स कैसे पढ़े, जीके कैसे पढ़े। यूपीएससी वाले बड़े एकदम शार्प लोग हैं, वो कह रहे हैं कि हमें फालतू चीज़ें रखनी नहीं है, हम सिर्फ आपके सब्जेक्ट की चीज़ें आपसे पूछने वाले हैं। हम देखना चाहते हैं कि आप कितने अच्छे अपने सब्जेक्ट में। नॉन नर्सिंग को एक्सक्यूज मत बनाइए, ऐसा आई गेस ये लोग कह रहे हैं क्योंकि 100 क्वेश्चन जो है वो सारे नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट आपके कवर कर ले रहा है। इवन नर्सिंग एजुकेशन भी, नर्सिंग मैनेजमेंट भी, टेक्नोलॉजी भी, बायोकेमिस्ट्री भी, सारी चीज़ें वो कवर कर ले रहा है। थर्ड नेगेटिव मार्किंग इसमें रहने वाली है। मतलब एक जो क्वेश्चन है वो 3 नंबर का होगा। टोटल 300 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हो तो 3 मार्क्स आपके मिल गए। अगर आप कोई क्वेश्चन गलत करते हो, एक क्वेश्चन आपने गलत किया तो आपकी सही नंबर में से 1 नंबर कट हो जाएगा। दैट्स व्हाट नेगेटिव मार्किंग इज। 1/3 नेगेटिव मार्किंग इज। तो इस तरीके का आपका कुछ एग्जाम रहने वाला है। अब अगर हम एग्जाम के लेवल की बात करें तो जैसे कि इतना ज्यादा हाइप में चल रहा है कि एग्जाम यूपीएससी कंडक्ट कर रहा है, यूपीएससी कंडक्ट कर रहा है, दैट्स ट्रू। बट ऑब्वियसली आउट ऑफ द प्लेट तो वो भी हमसे कुछ नहीं पूछेगा। वो हमसे नीट पीजी का तो कुछ नहीं पूछेगा, हमसे हमारा करिकुलम ही पूछेगा, जो हमारा सिलेबस है, जो उनको दिया हुआ है, जो हमारा सिलेबस एक्चुअली में है। दैट इज व्हाट इज गोइंग टू कम इन आवर एग्जाम। तो हमें अपने सिलेबस ओरिएंट रहना है। हमारे जितनी भी जो भी हमारे जो और सब्जेक्ट्स हैं जो कि हमारे उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जिनको हम नहीं समझते, लाइक रिसर्च हो गया, नर्सिंग फाउंडेशन हो गया, एनाटॉमी फिजियोलॉजी हो गया, साइकोलॉजी हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, इन पर से भी क्वेश्चन आएंगे, तो आपको ये भी देख लेने हैं। ठीक है, ये वाली एक चीज़ हो गई। प्लस जो 100 मार्क्स हमारे जो 100 जो क्वेश्चन हमारे आने वाले हैं वो कुछ इस तरीके से होंगे कि उसका जो 30% होगा वो तो बिल्कुल बेसिक रहने वाला है। ऑब्वियसली ऐसा हर एग्जाम में होता है। सारे के सारे क्वेश्चन आपके उतने ज़्यादा टिपिकल नहीं आएंगे। ऑफकोर्स जो 30% पेपर होगा आपका वो काफ़ी मतलब बेसिक होगा, 1 लाइनर होगा, जिसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके निकल सकते हैं। सीधा आंसर वाले क्वेश्चन वो आपके हो सकते हैं, इमेज बेस्ड क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। जो और रिमेनिंग 30% है वो आपके कुछ उसमें सिनेरियो बेस्ड हो सकते हैं, उसमें आपको सोचना पड़ेगा, मतलब जिनका एक लेवल होगा। प्लस मुझे लग रहा है कि क्योंकि एग्जाम यूपीएससी कंडक्ट कर रहा है तो एग्जाम का लेवल होने वाला है। लेवल इन द सेंस कि वो लोग क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से पूछें कि जिसमें मतलब आपकी नॉलेज पता चले। ऐसा नहीं कि अगर आपने पढ़ा है कि इन्फ्लेमेशन ऑफ दिस थिंग इज नोन एज दिस, ये तो बहुत सीधा क्वेश्चन हो गया। थोड़ा सा वो कॉम्प्लिकेट करके पूछ सकते हैं, घुमा फिरा के पूछ सकते हैं। ये होने वाला है एग्जाम का लेवल। तो आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है कि क्या पढ़ूं क्या आएगा। आपकी थ्योरी मतलब जो आपका करिकुलम है, जो आपका सिलेबस है, वो ही आपके एग्जाम में आएगा। तो बिल्कुल भी इतना सोच के अब लास्ट मोमेंट पे इतना डरने का कोई मतलब नहीं है। वो आपका कॉन्फिडेंस, आपका मोरल डाउन ही करेगा। तो वो आपको बिल्कुल नहीं करना है। यू जस्ट कीप योर मोटिवेशन एंड योर बूस्ट हाई, तभी आप एग्जाम क्लियर कर पाओगे। और सिर्फ 1 महीना बचा है एग्जाम के लिए, तो कोई भी नई चीज की तरफ मैं तो कहूंगी हाथ मत लगाओ। जो आपने पढ़ा हुआ है, जितनी भी चीजें आपने पढ़ रखी है, उनको आपको रिवाइज करने का समय आ चुका है। ये अब मैं आपको थोड़ा सा कुछ बुक्स के बारे में बात कर लेती हूँ क्योंकि मुझे इतने सारे कमेंट्स भी आए हुए थे कि कौन सी बुक अब पढ़ें, क्या पढ़ें, किस तरीके से पढ़ें। तो देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो एग्जाम है वो हर तरीके के क्वेश्चन को कवर करेगा। अब जो आपकी बेसिक बुक्स हैं, टारगेट है PR यादव, जिनको आपने पढ़ रखा है और जिनको आपको लग रहा है कि अब मेरे को उनको पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, तो ऐसा नहीं है। अपनी बेसिक बुक को आपको रिवाइज करना है। मैं अपनी हर वीडियो में बताती हूँ कि बुक को आपको किस तरीके से पढ़ना है कि जो क्वेश्चन आपको आ गए, यू हैव टेक दैट क्वेश्चन। जो आपको क्वेश्चन नहीं आया, जिसमें आपको लगा कि मुझे मतलब ये थोड़ा सा डाइसी था, इसमें मैं कंफ्यूज हूँ, इसमें मैं अटकी, ऐसा कोई जो भी क्वेश्चन आपके लिए ऐसा हो, आप उसको सर्कल करते रहो। तो अब रिविजन के टाइम पे आपको वो सर्कल वाले क्वेश्चन को फटाफट से एक बार देख लेना। और जो टिक टिक वाले क्वेश्चन है, जस्ट आपने उस पर कोई भी क्वेश्चन नहीं देख लिया तो उससे आपको पता चल जाएगा कि क्या जो क्वेश्चन मुझे उस टाइम इजीली आ रहे थे वो अभी भी मुझे आ पा रहे हैं या नहीं। ये काम आपको करना है। बहुत ही फटाफट से होने वाला ये काम है। जो बाकी क्वेश्चन आ रहे हैं, इमेज बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि इन वाली चीजों के लिए एनाटॉमी फिजियोलॉजी इज द बेस्ट सब्जेक्ट। एनाटॉमी फिजियोलॉजी से काफी क्वेश्चन बन सकते हैं, इमेज बेस्ड भी और 1 लाइनर भी। तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी को आपको थोड़ी सी इंपॉर्टेंस देनी है। एक और चीज, इंपॉर्टेंट चीज, आपने देखो नोट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं कभी भी ये सजेस्ट नहीं करती कि आप कोई भी उठाओ, इस बुक को पढ़ लो और आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। ऐसा नहीं है। जब तक अनलेस एंड अनटिल यू विल बी फुल्ली अवेयर ऑफ द थ्योरी, जब तक आपको स्टोरी नहीं पता होगी, हाउ यू विल बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन। जब तक आपको पूरी स्टोरी याद करनी है। पूरी स्टोरी आपने पढ़ी हुई होनी चाहिए। स्टोरी से हमारा मतलब है सिलेबस का। तो आपको अपने सिलेबस जो है वो आपको डेली रिवाइज करना है। डेली आपको उससे बूस्ट रहना है। कैसे? आपने मान लो आपने कोई कोचिंग ली है, आपके पास कोचिंग के नोट्स हैं, आपने टारगेट हाई से थ्योरी की है, आपने सॉन्डर से थ्योरी की है, कहीं से भी आपने अपनी थ्योरी की है, दैट इज योर थ्योरी, दैट इज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कोई भी एग्जाम क्लियर करने के लिए। तो उस जो आपने थ्योरी पढ़ी है, जहां से भी आपने अपनी थ्योरी क्लियर की है, उसी थ्योरी के बेसिस पर ही आप MCQ सॉल्व करने के लिए एबल बन पाओगे। तो वो थ्योरी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसको बिल्कुल भी ऐसे टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है। उसको आप डेली बूस्ट कीजिए। आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ी है, फिर आप ये बुक्स कीजिए, बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएंगी। अब जो
आपके हमारे बेसिक क्वेश्चंस हो गए। अब इसके बाद जो हमारे टिपिकल क्वेश्चन की तरफ आते हैं, कॉम्प्लेक्स टाइप, जिसमें होता है ना कि आपको एक स्टेटमेंट दे दी और क्वेश्चन होगा कि सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। ये वाला क्वेश्चन सबसे ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन लगता है मुझको, क्योंकि 4 स्टेटमेंट है, आपको 3 ठीक लग रही है बट क्या पता उसमें चारों ही ठीक हो, है ना। तो ये वाले क्वेश्चन थोड़े से इनको मैं कॉम्प्लेक्स में कंसीडर करूंगी। इसके लिए आपको एनक्लेक्स की बुक तो देखनी ही पड़ेगी। अगर आपने एनक्लेक्स पढ़ रखी है, अगर आपने सॉन्डर्स पढ़ रखी है तो वेल एंड गुड, आपको उसको रिवाइज करना है 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम। अगर आपने नहीं पढ़ रखी है तो अब 1 महीने में तो मॉसबी कर सकते हो, बिकॉज मॉसबी हैज 2000 क्वेश्चन। उसकी आपको पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप वहां से जाके डाउनलोड कर लीजिए। तो मॉसबी है, उसमें सिर्फ 2000 क्वेश्चन है, 2000 से भी कुछ कमी है 150, तो उनको आप कर सकते हो। उनको आपको किस तरीके से करना है कि आप डेली का अपना एक टारगेट बना लो। आप 70 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन, आप इतने क्वेश्चन आप डेली करो। और द बेस्ट पार्ट ऑफ मॉसबी इज कि बैक ऑफ द क्वेश्चन उनके जो आंसर्स हैं वो विद रैशनल दिए हुए, तो आपको समझने में भी काफी हेल्प मिलेगी। ऑल्सो ऐसा नहीं कि रैशनल पे रट्टा नहीं लगाना है, उस रैशनल को अपनी थ्योरी के साथ कोरिलेट करना है। अगर किसी रैशनल में मान लो कोई भी आप एक टॉपिक पढ़ रहे हो, आपने रेस्पिरेटरी पढ़ा, उसके काफी डिसीज कंडीशन में आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई, तो आप रैशनल से रट्टा मत मारिए, आप वहीं पर ही देन एंड देयर ही यू ओपन योर थ्योरी बुक। जहां से भी आपने थ्योरी किया आप अपनी थ्योरी बुक खोलिए और उससे आप अपने कंसेप्ट क्लियर कीजिए, अपने डाउट्स क्लियर कीजिए। नोट्स बनाने आप वहीं पर बनाइए, तो इस तरीके से आप अपने क्वेश्चंस को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे। प्लस ऐसा नहीं कि डेली के 50 क्वेश्चन किए, 60 क्वेश्चन किए, आपको मॉसबी को 2 बार करना है इस महीने में। तो इस तरीके से आप अपनी मॉसबी को शुरू कीजिए, डेली के 100 क्वेश्चन कीजिए, 110 कीजिए, 80 90 110 20, इस तरीके से आप क्वेश्चन कीजिए जिससे आप मॉसबी को 2 बार कर सके। प्लस आज आपने मॉसबी किया, आज आपने 100 क्वेश्चन किया, आपने देखा कि 100 क्वेश्चन आ गए, मान लो आपके इसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे रहे जो आपके लिए बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स रहे, आपने उसको सर्कल किया हुआ है, तो नेक्स्ट डे आप नेक्स्ट 100 क्वेश्चन करने से पहले में से जो भी 10-20 क्वेश्चन आपके लिए कॉम्प्लेक्स रहे, आप उसको रिवाइज कीजिए। इससे क्या होगा, आप बिल्कुल आपके लिए बाय हार्ट हो जाएगी, आप लास्ट तक बुक की इन्फॉर्मेशन को अपने दिमाग में रिटेन रख पाएंगे, जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कुछ मॉसबी वाली चीज ये आप बिल्कुल जरूर कीजिएगा। PYQs आप PSIC के देख लीजिएगा, उनको भी आप एक बार जाने से पहले करके जाना है, उसका भी वो भी आपको सारी PYQs आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे। इसके अलावा जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज है वो है आपका सीरीज, टेस्ट सीरीज। आप किसी भी प्लेटफॉर्म से आप नर्सिंग एक्सपर्ट की देख लीजिए, आपको ठीक लगे, जो भी मेरे ख्याल से तो आप सभी के पास होगी भी, आप टेस्ट सीरीज जरूर अपने पास रखिएगा। टेस्ट सीरीज से क्या होगा, जिन सब्जेक्ट्स को आपने मान लो उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी है, तो टेस्ट सीरीज में वो सारे सब्जेक्ट के मिलाकर क्वेश्चन बनाते हैं, तो आपके इस बहाने सारे आपके क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। बाद में उसमें आंसर भी पता चलते हैं, मार्किंग भी पता चलती है, आपको ये भी पता चल पाएगा कि इस भीड़ में मैं कहाँ स्टैंड करती हूँ। तो ये आपको खुद ही एक बूस्ट करेगा। आज आपने एक टेस्ट सीरीज दी तो कल आप उससे बेटर हो गए, और आपको डेली मतलब आपका मोटिवेशन ये होना चाहिए, जितना मैंने कल किया आज मुझे उससे ज्यादा करना है। ये आप डेली अपना 30 डेज का एक प्लान इसी तरह बना के रखिए। जो आपका गोल होगा वो यही होगा। आपका गोल ये नहीं होना चाहिए कि मुझे 5 घंटे पढ़ना है, मुझे 6 घंटे पढ़ना है। कल आपने जितना पढ़ा आज आपको उससे ज्यादा पढ़ना है, चाहे आप 20 क्वेश्चन ज्यादा करो, चाहे 50 करो, चाहे 100 करो। अगर आप इस माइंडसेट के साथ पढ़ेंगे तो आप डेफिनेटली आप अपने अंदर एक इंप्रूवमेंट देखोगे, दैट्स फॉर श्योर। भी बुक को भी छोड़ना नहीं है, जो भी आपके पास है, जो भी आपने पढ़ी हुई है, आपने PR यादव पढ़ी हुई है, आपने टारगेट हाई पढ़ी हुई है, आपने टर्निंग पॉइंट पढ़ी हुई है, जो भी आपने पढ़ा हुआ है आप उसको एक क्विक रिविजन जाने से पहले देकर जाएंगे। एनक्लेक्स बेस्ड बुक सॉन्डर्स मॉसबी पढ़ रखी है आपने तो बहुत अच्छी बात है, उसको आपको रिवाइज करना है। टेस्ट सीरीज देनी है, टेस्ट सीरीज मैं तो कहूंगी आपको डेली या फिर ऑल्टरनेट बेसिस पे देनी ही देनी है। जाने से पहले आपने मिनिमम 15 से 20 टेस्ट सीरीज देनी है। 15 से 20 टेस्ट सीरीज का मतलब आप समझ रहे हैं कि आपने 2000 क्वेश्चन को बिल्कुल एज एग्जाम के तौर पर दिया है, तो वो आपको बहुत ही ज्यादा बूस्ट करेंगे। देखो अल्टीमेटली MCQs क्या कर रहे हैं, थ्योरी आपने पढ़ी है, थ्योरी तो एग्जाम में आएगी नहीं। जितने ज्यादा आप क्वेश्चन करोगे उतने ज्यादा आप, क्योंकि हर एक लाइन से 4 क्वेश्चन बन रहे हैं, तो जितने ज्यादा आप क्वेश्चन करोगे उन चारों क्वेश्चन को आप कवर कर लोगे। तो ये वाला फायदा होता है हमारा टेस्ट सीरीज देने का। प्लस टेस्ट सीरीज जो है वो डिजाइन ही इस तरीके से की गई है कि आप डेली उनको दोगे, बिल्कुल आपको लगेगा कि मैं एग्जाम दे रही हूँ, उस सीरियसनेस के साथ आप उसको टेस्ट सीरीज को दोगे, बाकी सारे लोगों से कॉम्पीट भी करोगे, और जो आपने थ्योरी की है उन थ्योरी से आपको रैशनल कैसे पुट करके अपना आंसर सही करना है, ये आपको टेस्ट सीरीज करवाएगा। मतलब अगर आपको पूछना हो कि कौन सी टेस्ट सीरीज अच्छी है, कहाँ से ले, कौन से प्लेटफॉर्म से ले, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, मैं आपको इस चीज पे भी पक्का हेल्प कर दूंगी कि कौन सी टेस्ट सीरीज आपको लेनी चाहिए। बाकी ये वाले कुछ चीजें रहने वाली हैं आपके लिए। लास्ट का टाइम है, 1 महीना आपके पास सिर्फ बचा है, प्लीज बहुत ज्यादा सीरियस रहेगा। सरकार जिसकी बननी थी वो बन चुकी है, सरकार कोई भी बने, आपको जॉब तो आपको खुद ही लेनी पड़ेगी। सरकार का काम है सिर्फ अपॉर्चुनिटीज निकालना। ऑब्वियसली जितनी जनता है सबके लिए तो जॉब नहीं निकलेगी, उतनी तो रिक्वायरमेंट ही नहीं है ना। हॉस्पिटल में तो लिमिटेड सीट्स हैं, तो उन लिमिटेड सीट्स के लिए वो ही लोग सेलेक्ट होंगे जो केपेबल होंगे, जो डिजर्विंग होंगे, तो वो डिजर्विंग आपको बनना है। उसके लिए कोई भी आपकी हेल्प नहीं करेगा। सरकार बननी थी, सरकार बन गई, बट पढ़ाई आपको खुद से करनी है। पढ़ाई और मेहनत ये आपके हाथ में, ये आपको करना है। इतने ज्यादा MCQs आप सॉल्व कर सकते हैं, वो सॉल्व फॉर दिस वीडियो आई गेस थोड़ा सा हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए। प्लीज प्रिपेयर अच्छे से कीजिए, मेहनत कीजिए, 1 महीने का टाइम है, टाइम वेस्ट मत कीजिए। एग्जाम का रिजल्ट आपके फेवर में ही होगा। फॉर तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मोटिवेटेड रहिए, पढ़ते रहिए एंड टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।